लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी प्रचार आज होता हुआ नजर आने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज 4 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लालगंज क्षेत्र में जनसभा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सुबह 11 बजे फरिया निजामाबाद रोड में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा, आजमगढ़ में जनसभा, कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करके बरसते हुए नजर आने वाले हैं। दोपहर 1 बजे कौशाम्बी के मजनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी जनसभा है आज। फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ 3:25 के बाद फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र में भी जनसभा करेंगे और तूफानी प्रचार में तमाम दिग्गज जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार भी लगातार जारी। आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और बांदा से हमारे साथ अनवर रजा जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। अनवर, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूफानी दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी तमाम जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके दौरे को लेकर, क्या कुछ जानकारी? बांदा का ये तीसरा दौरा है योगी आदित्यनाथ जी का। कल इन्होंने महोबा में जनता को संबोधित किया था और वहां पे रैली की थी, और इसके पहले इन्होंने बांदा के अतर्रा में रैली की थी। आज ये तीसरी है। हालांकि ये लोकसभा दूसरी है, क्योंकि बांदा के कुछ जनपद, बांदा की एक विधानसभा हमीरपुर महोबा लोकसभा में पड़ती है, और हमीर बांदा जनपद की जो तिंदवारी विधानसभा है, वहाँ के सारे वोटर लोकसभा हमीरपुर और महोबा तिंदवारी में देते हैं वोट। तो आज जो जनता को संबोधित करने वाले हैं, हालांकि जनपद तो वो बांदा है, लेकिन जो लोकसभा क्षेत्र है वो हमीरपुर महोबा वाला है। तो आज जिस तरह से उन्होंने पिछली बार जब आए थे और इन्होंने योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, तो हम अलग राज्य की बात कर रहे हैं। हालांकि कल मायावती ने भी ये बात कही थी। इन्होंने ये बात भी कही थी कि जब सत्ता दूसरे 10 सालों के पहले जो सरकार में लोग रहते थे, तो उन्होंने जो यहाँ का नया युवा था उनको कट्टे पकड़ा दिए थे। वो जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और लोग उस पर कई तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं कि वास्तव बात है। और इन्होंने ये बात कही थी कि हमारी जब सरकार आई थी तो हमने लैपटॉप और क्या कहते हैं टैबलेट हमने युवाओं के हाथ में दिया था। हालांकि इस बार जो लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो शुरुआत जो दौरे के पहले, जो रैलियों के पहले की स्थितियां थी, तो कहीं ना कहीं जो पूर्व में जो सांसद थे यहाँ पर बांदा चित्रकूट के आर.के. पटेल और महोबा के पुष्पेंद्र चंदेल, तो दोनों का कहीं ना कहीं विरोध था और इन्होंने कई जनसभाओं में अपनी माफियां भी मांगी थी। हालांकि अब विरोध दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि जो जिस तरह से त्रुटियां होती हैं लोगों ने सही कर ली हैं, और कई लोगों ने तो जैसे जनता से बात करी गई तो लोगों ने खास तौर पर, क्योंकि रैलियों में खास तौर पर दिखाई दे रहा मनीषा कि जो जनता बार बार और बहुत सारी भीड़ वहां पर पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि जो लोगों की कवायद थी, लोगों ने कहा था कि इस बार मोदी का जादू नहीं चलेगा, नहीं, इस बार मुझे लगता है कि इस बार सबसे ज्यादा जादू चलने वाला है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ लगातार यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र भी बने हुए हैं, उनका भी रुख करते हुए। राघवेंद्र, अगर आजमगढ़ की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं। तूफानी उनका प्रचार हो रहा है। जनसभाओं को संबोधित करते हुए भाजपा के पक्ष में वोट अपील करेंगे, और जिस तरह से तमाम दिग्गज यहां पर पहुंच रहे हैं, और ये आज दो दिग्गज हैं, पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ। भाजपा के ऐसे स्टार प्रचारक है कि जहां पर भी पहुंचते हैं एक भारी जन समर्थन जुटाते हैं। तो ऐसे में आजमगढ़ में जिस तरह से उनका तूफानी प्रचार चल रहा है, कहा जा सकता है कि एक सपा के गढ़ को भेदने की पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है भाजपा ने। बिल्कुल मनीषा, भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले और बुलडोजर और विकास का पर्याय बन चुके सीएम योगी आदित्यनाथ उन स्टार प्रचारकों में हैं जहां जाते हैं जनता योगी योगी के नारे लगाते हुए दिखाई देती है। वो चाहे आजमगढ़ हो या कन्नौज हो या बिजनौर हो या गाजियाबाद हो या गौतम बुद्ध नगर हो, सीएम योगी आज आदित्यनाथ जब आजमगढ़ पहुंचेंगे तो आजमगढ़ से उनका एक तरह से कहा जा सकता है कि बहुत पुराना नाता है। गोरखनाथ गोरखपीठ के वो महंत रहे हैं, और आजमगढ़ वो जिला है जहाँ एक बार रात में वो लौट रहे थे और मुख्तार के गुर्गों ने उनके ऊपर हमला भी किया था। हालांकि उसमें वो बाल बाल बच गए थे और कहीं से उनको कोई चोट भी नहीं आई थी।
और आजमगढ़ में एक तरह से आतंक के लिए पर्याय बन चुका। पूर्व समय में का आजमगढ़ कहीं भी आतंकी वारदात भी होती थी तो आजमगढ़ का कनेक्शन जरूर जुड़ा हुआ मिलता था। उस आजमगढ़ में सुशासन की नींव डालने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर भी जमकर गरजा है और बरसा है। और वहाँ पे भी जितने भी अपराधी माफिया थे उनकी अकूत संपदा को जो 2 नंबर से कमाई गई थी या गरीबों का लूटा गया था, या ये कह लीजिए जो सब ग्राम समाज की ज़मीनें थी जिन पे कब्जा किए हुए थे, उनको छुड़ा करके अब सरकार अपने अधीन ले ली है। तमाम अपराधियों के जिस तरह से एनकाउंटर हुए, आजमगढ़ में भी माफियाओं के एनकाउंटर हुए, हम चाहे कुंता सिंह की बात कर लें या जमील की बात कर लें, इस तरह से सुशासन की नींव डाल करके सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश का कोई भी जिला है तो उसे हमें अपराध मुक्त करना है, क्योंकि हमें महिलाओं को सुरक्षा देना है, हमें नागरिकों को सुरक्षा देना है, हमें अच्छी सड़कें देनी है, हमें हॉस्पिटल देना है, हमें एक ऐसा माहौल तैयार करना है जहां पे निवेशक आए और प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी बढ़े। और उसका आजमगढ़ भी एक उदाहरण है कि आज आजमगढ़ अपने विकास के लिए जाना जाता है, आज आजमगढ़ सुशासन के लिए जाना जाता है, आज आजमगढ़ निवेश के लिए जाना जाता है, आज आजमगढ़ एम्स के लिए जाना जाता है। और सीएम योगी जाएंगे तो इन्हीं बातों को कहते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आजमगढ़ की तस्वीर बदली है, तकदीर बदली है। आज लोगों में भय का माहौल नहीं है बल्कि सुरक्षा का माहौल है। और अगर बात कर लें कि किस तरह से सीएम योगी फतेहपुर में जाएं, चाहे बांदा में जाएं या हमीरपुर में जाएं या फिर कौशाम्बी में जाएं, वो जहां भी जाएंगे, अगर बुंदेलखंड क्षेत्र में जाएंगे तो जल से प्यासे लोगों को किस तरह से पहले पानी के लिए तरसना पड़ता था। उन्होंने कल बोला भी था महोबा में कि जल से तरसाने वाले लोगों की इस बार जमानत जब्त कर लो। तो जिस तरह से सुशासन की नींव सीएम योगी ने डाली है, अपराधियों पर नकेल कसी है, आजमगढ़ में उनकी ये सारी बातें आज गरजते हुए वो दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल अनवर, अगर बांदा की सीट की बात की जाए तो यहाँ पर काफी ज्यादा दलबदलू तरीके से जातीय समीकरणों को इस बार साधने का प्रयास किया गया है, तो यहाँ के सियासी गणित को किस तरह से समझा जाए, क्या कुछ कहता हुआ यहाँ का सियासी गणित और सियासी समीकरण? जी, निश्चित तौर पर बहुत सारा आंकड़ा लगा है और जो जनता थी वो पहले शुरुआत में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में था कि किसको वोट देंगे और किस तरह से वोटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ से बीएसपी से जो है ब्राह्मण समाज का प्रत्याशी खड़ा किया गया है, वहीं समाजवादी पार्टी के सपा से एक कुर्मी समाज का एक व्यक्ति पटेल खड़े किए गए हैं। और 2 पटेल होने से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं टेंशन थी कि कहीं वोट का या हार का सामना न करना पड़े। हालांकि भगवान राम के मंदिर बन जाने के कारण अयोध्या में जो मंदिर बना है उस मंदिर का जो मुद्दा है, क्योंकि यहाँ चित्रकूट जो है भगवान राम की नगरी, इस चित्रकूट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ चित्रकूट में भगवान राम जब वो वनवास का समय था, वनवास के समय पर वो यहाँ पर आए थे और सीता राम और लक्ष्मण यहाँ पर रहे थे काफी दिनों तक। जितना भी वनवास का समय था, वनवास के समय में ज्यादातर भगवान ने यहाँ पर समय दिया था। तो जैसे ही जो चुनाव हुआ था, चुनाव के बाद जिस तरह से अयोध्या नगरी को जगमगा रही थी, उसी तरह यहाँ का जो लोकसभा क्षेत्र चित्रकूट है, जहाँ से ये आर.के. पटेल सांसद रहने वाले हैं, वहां भी इसी तरह से बिल्कुल सजा था। चित्रकूट नगरी लग रही थी कि ये भी एक भगवान की नगरी है। तो कहीं ना कहीं जो बात कर रहे हैं वो जादू कर रहे हैं, राम मंदिर का वो मुद्दा जो बात कर रहे थे कि वो मुद्दा चलेगा। तो निश्चित तौर पर इस बार जो बात करी गई है कि जो माफिया थे उनको खत्म करने की बात की गई है। लोग मुद्दों की बात करते हैं, कॉरिडोर की बात करते हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, यहाँ पर जो डकैतों का सफाया हुआ उसकी बात करते हैं, क्योंकि बांदा में सिर्फ डाकुओं के नाम पे जाना जाता था कि ये डाकू का क्षेत्र है। लोग महीना देते थे, उनकी जो मांगी जाती थी, मांगे पूरी करी जाती थी, क्योंकि किसी भी तरह का इन डाकुओं के चक्कर में कोई भी काम नहीं होता, कोई भी विकास कार्य नहीं होता। तो जब से सरकार आती है तो कहीं ना कहीं माफिये जो हैं और लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इस जनपद से बाहर निकल गए हैं। कल ही जब हम बात कर रहे थे कि जनता का वोट की बात कर रहे थे, तब भी जनता में इसी बात रखा है कि हमने चरखे पे आजादी की बात सुनी है, लेकिन हम अब इस समय देख रहे हैं जो बुलडोजर में शांति है, उस तरह से बहुत ही ज्यादा सुकून से बहुत ही उसका ज्यादा श्रेय भाजपा को जाता है। ठीक है, इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए अनवर और राघवेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।